नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने कोर्ट में फायरिंग की है। बदमाशों ने चैम्बर नंबर 207 के बाहर गोलियां चलाई। हत्या के मामले में गवाह के ऊपर यहां पर आपको बताते चले फायरिंग की गई है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत से ये बड़ी खबर। बदमाशों ने चैम्बर नंबर 207 के बाहर चलाई गोली। जिला कोर्ट में हुई फायरिंग, गवाह की हुई मौत। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले हत्या मामले में गवाह को बदमाशों ने गोली मारी है और जिला कोर्ट में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में गवाह की मौत हो गई है। बाइक सवार बदमाशों ने कोर्ट में फायरिंग की है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आपको हम दिखा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कोर्ट में फायरिंग की गई है और फायरिंग में गवाह की मौत हो गई है। सोनीपत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आप देख सकते हैं। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कोर्ट में फायरिंग की गई है। आपको बताते चले चैम्बर नंबर 207 में फायरिंग की गई है, जिसमें गवाह की मौत हो गई है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत से आपको खबर हम बता रहे हैं, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कोर्ट के चैम्बर नंबर 207 में फायरिंग की गई। हत्या के मामले में गवाह को गोली मारी गई और उसकी मौत हो गई है। सोनीपत में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार आपराधिक वारदातों को बदमाश अंजाम देते चले जा रहे हैं और आज बदमाशों ने कोर्ट में ही फायरिंग कर दी। हत्या के मामले में जो गवाही देने जा रहा था गवाह, उसको गोली मार करके मौत की घाट उतार दिया जाता। तो बदमाशों के हौसले बुलंद है सोनीपत पर। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में नए मामले में 3% का इजाफा हुआ है। वही लंबे समय के बाद एक बार फिर से सक्रिय मामलों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। अब यह आंकड़ा बढ़कर 14,241 के पार पहुंच गया है। आज का दिन तीसरा है। ऐसा लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको बताते चले दिल्ली में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 965 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का यूटर्न यहां पर शुरू हो चुका है। जी एक बार आपको फिर से बताते चले कि कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देश भर में मिले 2,451 नए संक्रमित। लगातार तीसरे दिन आए 2,000 से ज्यादा केस। गुरुवार को मिले थे 2,380 नए केस। 20 अप्रैल को 2,067 नए मामले सामने आए। अप्रैल तो वहीं आपको बताते चले आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट की अगर बात करते तो 98.8% पहुंचा है रिकवरी रेट। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 4,49,114 लोगों ने यहां पर रिकवर किया। दिल्ली में 2,970। हरियाणा में 1,441 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। असम में 1,353 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 980 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में मिले 367 नए कोरोना के केस। प्रदेश में कुल 1418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में 1395 मरीज हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से कुल 201 लोग रिकवर हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 289 केस सामने आए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 173 लोग रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में 62 नए एक्टिव केस मिले। फरीदाबाद में 24 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करते हैं तो 3.95% पहुंच गया है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.78% पहुंच गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व को लेकर के पानीपत में जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। 400वां प्रकाश पर्व को लेकर पूरे पानीपत में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के मौके पर 24 अप्रैल को पानीपत में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 1 लाख से अधिक संगतों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके लिए पानीपत में 25 एकड़ से ज्यादा बड़े मैदान में भव्य पंडाल लगाया गया है। ये पंडाल 2 लाख स्क्वायर फुट में तैयार किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वें प्रकाश पर्व के लिए आयोजित कार्यक्रम में देश भर से रागी और डांडी शिरकत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए स्वर्ण मंदिर सरोवर से पवित्र जल लाया गया है। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट के तमाम मंत्री, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ संत समाज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। खबर चंडीगढ़ से। 24 अप्रैल को पानीपत में मनाए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम मनोहर लाल के निर्देश के मुताबिक होने वाले इस आयोजन के लिए 25 एकड़ भूमि में शानदार पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 2 लाख तक संगतों के बैठने का प्रबंध किया जा रहा है। आयोजन समिति के संयोजक व करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बताया कि इस पंडाल को खास जर्मन तकनीक से बनाया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को गर्मी और बारिश से राहत दिलाएगा। इस समागम के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी निमंत्रण दिया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जो हमारे नवें पातशाही, उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहां पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी का यहां पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहां हम खड़े हैं ये दरबार हाल है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी ये सामने हैं,
यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती हैं, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है। सबके मन में एक उत्साह है, क्योंकि वो मानते हैं, सब पूरी दुनिया मानती है, गुरु तेग बहादुर जी के कारण ही हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाए। आज दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान है तो उन्हीं के बलिदान के कारण है। देश भर में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन भी सख्त दिखाई दे रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह भाभा ने डॉक्टर विजय सिंघला से खास बातचीत की है। डॉक्टर विजय सिंघला ने कहा कि एक बार फिर से लोगों को मास्क लगाने की जरूरत है और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ਹੋਣੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 24 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਭੀੜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ नहीं है, पर फिर भी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एहतियात करो। ठीक है। देखा आपने किस प्रकार से डॉक्टर विजय सिंघला जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब में एक बार फिर मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और डॉक्टर सिंघला ने खास हर खबर के साथ ये बात पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहा है कि इस समय मास्क जो है कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है देश में, और लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब सरकार ने ये डिसीजन लिया है और स्वास्थ्य मंत्री ने ये साफ कर दिया है। हाँ, एक प्रश्न हमने पूछा कि किसी तरह का कोई फाइन या किसी तरह की पेनल्टी, जो मास्क ना लगाए उसके ऊपर किसी तरह का कोई पेनल्टी तो नहीं लगाई जाएगी, तो लेकिन डॉक्टर सिंघला ने यह कहा कि पंजाब के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, काफी समझदार हैं, इसलिए अभी हमने फाइन या किसी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं रखा है। हाँ, अनिवार्य जरूर कर दिया है कि अभी जो मास्क लगाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ रोज पहले चंडीगढ़ में भी मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया था। तो लगातार कोरोना के मामले जो है सामने आ रहे हैं, इसे देखते हुए पंजाब सरकार बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती, और यही कारण है कि पंजाब में मास्क को एक बार फिर जरूरी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, सचिवालय, चंडीगढ़। जुलाना में बीते 5 दिनों से एक युवक की मौत का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में 5वें दिन भी मृतक का शव जुलाना के वार्ड नंबर 4 की चौपाल में रखा हुआ है और परिजन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनोहर राज्य में आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, सरकार इस पर संज्ञान ले और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपियों के खिलाफ एक IR दर्ज की जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील करी है कि चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार की सहायता नहीं की गई तो आज जींद में होने वाले मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए उनका घेराव करने के लिए हम पहुंचेंगे। एक SC/ST भाईचारे से जवान बच्चे को पुलिस का बर्बर अत्याचार, हत्या कर दे। परिवार का आरोप है कि उसको किस तरीके से पीटा गया है, उसके फोटो मुझे दिए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि उसके गुप्तांगों पे, उसकी कमर पे, चारों तरफ ये जो चोट के निशान है। परिवार की मांग है कि इसकी जांच की जाए। और क्या खट्टर प्रशासन जांच के लिए भी FIR लिखना चाहता नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ये सरकार भूलने लगी है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति FIR लिखवाना चाहता है तो उसकी FIR तुरंत लिखी जाए। इस 27 साल के बच्चे के साथ हत्या जैसा जघन्य अपराध हो जाए और पुलिस FIR लिखने के लिए तैयार नहीं हो, गिरफ्तारी करने के लिए तैयार नहीं हो, ये इस देश के अंदर कौन सा कानून हो गया? ये हरियाणा सरकार किस रास्ते के ऊपर चल रही है? मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं इन पत्रकारों के माध्यम से
इस गरीब परिवार पे, इसके बच्चों पे, इसकी विधवा पे, इसके माँ पे, इसकी बाप पे क्या गुजर रही है, आप जुलाना में आके देखें तो आपको पता चलेगा। खबर रतिया से है, जहां मजदूर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने मंडी के गेट को ताला लगाकर मार्केट कमेटी के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फूड एलॉयड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन ने धरना करके मांग की है कि रतिया के लोकल गोदामों में गेहूं रखने दिया जाए और कहा है कि मंडी में लोडिंग का काम बंद किया जाए। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का समर्थन में कई यूनियनों ने अब साथ दे दिया है। मजदूरों के समर्थन में इनकलाबी नौजवान सभा ने भी समर्थन किया है। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो सड़क को जाम कर दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर बहादुरगढ़ में अवैध कब्जा करके कॉलोनी काटने और प्लॉटिंग करने वालों को बड़ा झटका लग गया है। जिस केस का हवाला देकर जमीन को रिलीज बताया जा रहा था, उस केस पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने स्थिति साफ कर दी है। रोहतक के भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट में गिरधारी लाल एंड अदर्स केस में शामिल जमीन रिलीज नहीं हुई। वहीं केस का हवाला देकर के अधिग्रहित जमीन का इंतकाल किसानों के नाम करना कानून के खिलाफ है। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक जमीन को रिलीज नहीं माना जा सकता। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यकारी अधिकारी श्वेता ने कहा कि विभाग अपनी जमीन पर कब्जा करने की कार्यवाही शुरू करेगा। इसमें हमने एलए ऑफिस से रिपोर्ट मांगी थी कि अगर कोई ऐसी जमीन है जो रिलीज हो गई है, उसके अलावा अगर कोई ऐसी जमीन है जो रिलीज नहीं हुई है, अभी भी हुडा के नाम पे स्टैंड कर रही है, तो उस पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जानी है और कब्जे वहाँ पे हटवाए जाने हैं। स्टेडियम का जहाँ तक मामला है, स्टेडियम को कुछ महीने पहले डीएसओ को, स्पोर्ट्स ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया गया है और एक पत्र डीएसओ को भी लिखा गया है कि जल्द से जल्द वहाँ से कब्जा हटवाएं और उसको क्लियर करा के हमें भी इन्फॉर्म करें। और उसके अलावा भी कई जगह पे कब्जे की विभिन्न समस्याएं मेरे संज्ञान में आ रही हैं। उसके लिए भी डीसी साहब को लेटर लिख दिया गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के लिए और उसके बाद इसकी उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। जितने भी हुड्डा के रिलीज के इंतकाल हुए हैं उन सभी की कॉपी आदेशों समेत, जिसमें लिखा गया कि ये फला CWP के तहत दर्ज और मंजूर किए गए हैं, वो देते हुए उनसे अनुरोध किया है कि वो अपने एक बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्शन दे। क्लियर कट ऑब्जेक्शन मतलब वो भूमि रिलीज हुई या नहीं हुई। कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो कृपया ना करें। वो आपके अपने इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करने की बात है, क्योंकि म्यूटेशन अगर रद्द हो जाता है तो आपका जो सामग्री वहाँ लगाई गई है वो उसके साथ ही वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो कोलोनाइजर कर रहे हैं उस पर आपने क्या एक्शन? बड़ा स्पष्ट है जी, उस रकबे के बारे में स्पष्ट नोटिस दिया गया है। उसको हम तहसील के नोटिस बोर्ड पर भी लगा देंगे। खरीदार को खुली आंखों से खरीदना होगा। ये वाली जगह, ये वाली। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 लोग बिजली विभाग से हैं और एक हरियाणा पुलिस में बतौर एसपीओ के पद पर तैनात है। तीनों को राज्य चौकसी ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं आपको बताते चले, जेई और उसके सहयोगी को राज्य चौकसी ब्यूरो ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस वाले को विजिलेंस टीम ने एक युवक से 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक युवक की शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने एसपीओ के खिलाफ कार्रवाई करी है। शिकायत करने वाले युवक का कहना है कि पुलिस वाला उसको लगातार तंग करता था और कहता था कि अगर तूने 11,000 रिश्वत नहीं दी तो तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगा करके दोबारा से जेल में डाल दूंगा। मामला ये है जी, मैं पहले गांजे का काम करता था जिसका मेरे पे मुकदमा भी चल रहा है
अब मैंने गाड़ी ले ली अपनी बिलेरो मैंने नगर निगम में लगा रहा हूँ। तो मैंने इनसे मना करी, अब मैं 2 नंबर काम नहीं करता, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे को 9 तारीख से ही परेशान कर रखा था, मंथली दे दे वरना तेरे से गांजे केस लगा के अंदर कर देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तभी भी नहीं मान रहे। फिर मैंने आज जब आके मैंने यहाँ पे शिकायत करी। कितने रिश्वत मांग रहे थे सर? 1000 तो ये मांग रहा था हवलदार, और 10,000 रुपये थे इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज के। हाँ जी। अंबाला में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की काफी ज्यादा किल्लत दिखाई देने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीणों को 24 घंटे में 1 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती, जिसको देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने एससी कार्यालय का घेराव कर दिया और मांग रखी गई है कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली सुचारू रूप से दी जाए। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी का कहना है कि सरकार ने एडीए बांटे हैं, जिसके मुताबिक पहले एरिया में रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिजली दी जाएगी, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक बिजली छोड़ी जाएगी, और जिस एरिया में रात को बिजली आएगी उस एरिया में सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक फिर से बिजली छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले सोमवार को सभी हरियाणा के पावर हाउस का घेराव भी करेंगे। 11 से सुबह 4 बजे तक बिजली आएगी, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बिजली आएगी, और जिसमें रात को बिजली आई है उसमें 10 से 12 दिन में फिर बिजली छोड़ी जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने साथ के साथ हम चेतावनी दे रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर तुरंत बिजली में सुधार नहीं होता है तो सोमवार को पूरे सारे हरियाणा के पावर हाउस घेरने का प्लान बना लिया है। हम बिजली की मांग को लेकर जो हमारे किसान की 8 घंटे की बिजली थी उसको घटाते ने पहले 5 घंटे करी, 4 करी, अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं। कहीं घंटा आ गई, कहीं आधा घंटा आ गई, वो भी ट्रिप, आधा घंटा आ गई, ट्रिप मार दिया, फिर आधा घंटा आएगी, कहीं 10 मिनट आ जाती है। कभी तो ऐसा होता है 1 मिनट आई, मोटर चली और जल्दी भाग। ये हमारे साथ खेल हो रहा। हमारे प्रधान जी और कई साथी जाके एमडी पंचकुला से भी मिल के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था ये आपके 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर नहीं। तो इसलिए आज हमें यहाँ ये घेराव करना पड़ा। बिजली नहीं मिल रही है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।